समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूं। आपका मेरठ दर्शन चैनल, जी हां, अब एफबी पर उसको आप लाइव भी देख सकते हैं। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से हम आपको धर्म से जोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं, जहां दिन भर की सभी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। मेरठ के आसपास के क्षेत्रों की खबर, राजनीति से जुड़ी हो या किसी की समस्या से जुड़ी हो, सारी खबरें आप तक पहुंचाने का मेरठ दर्शन चैनल का प्रयास रहता है। तो वहीं आपको बता दें कि मेरठ दर्शन चैनल अब लाइव भी है और अपने धर्म संस्कृति से जोड़कर आपको रखने के लिए लाइव मंदिरों के दर्शन आपको करा रहे हैं। जी हाँ, अगर आप भी हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो एफबी पर हमें फॉलो करें, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और कौन सा मंदिर आप देखना चाहते हैं, किस मंदिर के घर बैठे दर्शन करना चाहते हैं, वो कमेंट जरूर करें। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से हम आपके सुझाव को बहुत जल्द पूरा करेंगे, बहुत जल्द उस मंदिर के दर्शन आप तक कराएंगे। मेरठ दर्शन चैनल के दर्शकों का इतना स्नेह हमें मिल रहा है कि हमारा लगातार प्रयास है कि जहां हम उनको राजनीति या और पूरे मेरठ शहर की, मेरठ के आसपास की, बरेली, बदायूं की खबर दिखा रहे हैं, तो धर्म संस्कृति से जोड़ना भी अब बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपका अपना मेरठ दर्शन चैनल हमेशा आपके साथ है और आपका स्नेह हमें भरपूर मिल रहा है। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें हमेशा। और मेरठ दर्शन चैनल के दर्शकों से ये और अपील है मेरठ दर्शन के माध्यम से कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फॉलो करें और एफबी पर आप उसको फॉलो करके आगे शेयर भी करें, ताकि जो लोग हमसे अभी नहीं जुड़े हैं वो भी घर बैठे लाइव धर्म दर्शन कर सकें, मंदिरों के दर्शन कर सकें। और जो मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारा यही प्रयास है कि उनको हर मंदिर की विशेषता उन तक पहुंचा सके। तो जुड़े रहें मेरठ दर्शन के साथ, देखते रहें मेरठ दर्शन। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रखे अपने विचार, सभी को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के राज में हो रहा है मेरठ शहर का विकास। मेरठ शहर वो क्रांति धरा है जहां से क्रांति की चिंगारियां उठी और बहुत सारे ऐसे देशभक्त भी यहीं से मिले जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। भाजपा सरकार के उपलब्धियों के बारे में सभी को बताते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के राज में महिलाओं को सुविधाएं मिली, बेघरों को घर मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिला और आने वाले समय में भी भाजपा सरकार का समर्थन करें। वहीं आपको बता दूं, प्रसिद्ध सीरियल रामायण के राम अरुण गोविल के समर्थन में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम राज चल रहा है। जहां अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम की प्राण प्रतिष्ठा को काफी धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं टीवी सीरियल में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को भी सभी पसंद करेंगे। मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मंच पर मौजूद रहे, राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर भी मंच पर रहे। अरुण गोविल को मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी चुना गया है और सभी की उनसे बहुत उम्मीदें हैं। बीजेपी के वर्तमान में सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी वहां मौजूद थे। बीजेपी ने 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर अरुण गोविल को दिया है, तो उनसे उनकी कुछ ज्यादा ही उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। रालोद के नेता भी मंच पर हैं। रालोद के जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ भी मंच पर पहुंचे। जिले के बीजेपी विधायक और पूर्व विधायक भी मंच पर ही मौजूद रहे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता सभी मौजूद रहे और आगे भी भाजपा सरकार को समर्थन करने व भाजपा सरकार को वापस लाने के विषय में सभी ने अपने अपने विचार रखे। रामायण से आए हैं और वो आ ही गए हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो, इस बात से आश्वासित हो। और जिस बात से मुझे आश्वासित किया गया है, उसी गीत को पढ़ूं, केवल 4 पंक्तियां कहती हूँ। एक बदलाव इस देश में आया है और वो बदलाव क्या है? वो बदलाव यदि आपको लगता है तो मेरे साथ मुझे समर्थन दीजिएगा कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश में मरना सीख गए। जिसने भगवान श्री
जिन व्यक्तियों के कारण ये संभव हुआ, परमादरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, परमादरणीय श्री योगी जी। देखिए दोनों के नामों में भी कितनी समानता है, विक्टर भी बराबर है, मोदी जी और योगी जी। ये संयोग है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये ऐसे दो व्यक्ति, दो नेता, दो लीडर्स हमें मिले हैं और इन्होंने जो बेंचमार्क सेट कर दिए हैं काम के। कोई सा भी डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ भी ले लीजिए, बिजली है, सड़क है, पानी है, सफाई हो, नौकरी हो, कमाई हो, इंश्योरेंस हो, मेडिकल हो, सामाजिक सुरक्षा हो। जब परमादरणीय योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, मैंने ट्वीट किया था कि सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं होता। बहुत अजीब सा कॉम्बिनेशन है सन्यासी और राजा। और परमादरणीय योगी जी की बदौलत दिया, जो इज्जत दी, जो सम्मान दिया, उसने आज मुझे यहाँ अपने जन्म स्थान पर वापस पहुंचा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सबको इसके लिए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। पहले भी जब कभी अयोध्या जाने का मौका मिला तो लखनऊ भी जाते थे तो लगता था कि चलो अयोध्या होकर आते हैं। जिस भूमि ने आजादी के प्रथम स्वतंत्र समर का संकल्प किया था, ऐसे मेरठ की धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी प्रबुद्ध जनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री कपिल देव अग्रवाल जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, लोकप्रिय सांसद जिनकी आवाज मेरठ के विकास के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए विशेष रूप से उभरती थी, लगातार कार्य करते थे, ऐसे श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, और उन्होंने अपना उत्तराधिकार जिन्हें सौंपने जा रहे हैं कला के क्षेत्र में भी और संस्कृति के संवर्धन के लिए। एक सामान्य सी बात बताऊं, पिछले 15 दिन से हम होली के गानों को सुन रहे हैं। मित्रों, कितना प्रभाव पड़ता है। मैं अक्सर चिंतित रहता था कि हमारे पर्व और त्योहार को कितना फोड़ बनाने का प्रयास हो रहा है, कितने फोड़ गाने बजते थे, लेकिन इस बार मैं प्रदेश भर के सभी जगहों के गानों को मैं मंगवाता था कि भाई क्या गाने बज रहे हैं, मुझे थोड़ा बताओ, क्योंकि समाज की जानकारी मिलती है। लेकिन हर जगह एक ही गाना होली में बज रहा था, जो राम को है। आप अनुमान करिए, होली है लेकिन होली के अवसर पर गाना बज रहा है जो राम को लाए है। अब आप सोचिए कितना परिवर्तन हुआ है, और यह परिवर्तन आज मेरठ में भी हमें देखने को मिल रहा है कि राजेंद्र जी ने कितनी सहजता के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ और उतनी ही यानी बहुत जुझारू सांसद थे, लगातार लगते थे। संसद के हर सत्र में उनकी आवाज उठती थी। मैं भी 2009 से 14 तक और फिर 14 से लेकर के 17 तक देश की संसद में उस दौरान था जब राजेंद्र जी ही मेरठ से सांसद थे, और मैं अक्सर उनसे पूछता था कि राजेंद्र जी आप कब मेरठ जाते हैं, कब दिल्ली आते हैं, क्योंकि पता ही नहीं लगता है। संसद जैसे समाप्त हो आओ मेरठ आ गए, और संसद शुरू होने तक फिर संसद में पहुंच गए। उस समय ये कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी 2009 में।
14 के पहले की कनेक्टिविटी और 14 के पहले के मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर थी वह आपके सामने है। और उन स्थितियों में राजेंद्र जी ने अपने योग्यतम प्रतिनिधि के रूप में, उत्तराधिकार के रूप में अरुण गोविल जी को आपके बीच में यहाँ पर दिया है। और अरुण गोविल जी भारत की कला जगत के वह एक जीवंत हस्ताक्षर हैं जिन्होंने प्रभु राम के चरित्र का मंचन मोदी जी ने उतर के दिखाया है। दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ गई है। भारत के 140 करोड़ लोग जब दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं, आज सम्मान की निगाहों से दिखाई देखते हैं लोग। 2014 के पहले स्थिति नहीं थी। 2014 के पहले जब कोई भारत का व्यक्ति बाहर जाता था, लोग शक की निगाहों से देखते थे। लेकिन आज परिवर्तन हुआ है, सीमाएं सुरक्षित हुई है, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। आज उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद प्रभावी नियंत्रण हुआ है। आपने देखा होगा बचपन से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता एक ही नारा लगाते थे, कश्मीर के बारे में नारा लगता था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये सच भी था, नहीं होना चाहिए। किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र को एक विधान से चलना होगा, एक प्रधान चलाएगा, एक विधान होगा। लेकिन सरकारें हिम्मत नहीं कर पाती थी। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, कश्मीर में आतंकवाद भी समाप्त हुआ, पत्थरबाजी भी समाप्त हुई और धारा 370 भी सभी होली के गाने सुनते थे, होली खेले रघुवीरा अवध में, एक गाना तो हम सुनते बहुत थे, लेकिन अवध में जब जाते थे तो रघुवीर के दर्शन होते ही नहीं थे, रामलला के दर्शन ही नहीं होते थे, नहीं होते थे। पहली बार 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला ने होली की। आप मुझे बताओ ना, क्या ये संभव था? क्या ये कांग्रेस कर पाती? क्या ये समाजवादी पार्टी कर पाती? क्या ये बहुजन समाजवादी पार्टी कर पाती? क्या ये इंडी गठबंधन कर पाता? नहीं कर पाता। और भाइयों बहनों, यही हम कहने के लिए आए हैं, आस्था का भी सम्मान है, यानी विरासत को भी और विकास को भी एक साथ ले जाने वाली कोई सरकार है तो वह मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने विरासत का भी संरक्षण किया, लेकिन साथ साथ विकास को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया। और ये इंडी गठबंधन में सपा हो या कांग्रेस हो या जो भी ये दल है, जातिवाद के नाम पर समाज के सामाजिक ताने बाने को तोड़ते थे, छिन्न भिन्न करते थे, लेकिन जाति के नाम पर अपने स्वयं के परिवार के बारे में सोचते थे। मोदी जी ने कहा कि नहीं, 140 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार है। उनके लिए फैमिली फर्स्ट, लेकिन मोदी जी के लिए नेशन फर्स्ट, देश पहला। 140 करोड़ का भारत ही मोदी जी का परिवार है और इनके लिए इनका स्वयं का परिवार। मोदी जी ने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी, तो सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, इन्होंने जातिवाद को अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए इन्होंने उसका सहारा लिया। लेकिन
इन सब स्थितियों में देश के सामने मैं देख रहा हूं, कहीं भी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहीं भी आप जाइए, ये पहला चुनाव है। ये 18वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव हो रहे हैं, अब तक 17 लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ये पहली बार ये चुनाव होने जा रहा है जिस चुनाव में जनता के सामने कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। कहीं भी आप चले जाइए, उत्तर भारत में हो या दक्षिण भारत, पूर्वी भारत हो या पश्चिमी भारत, हर के सामने एक ही लक्ष्य है और वह है विकसित भारत के लिए। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित मेरठ आवश्यक है। आधारशिला रख दी गई है और इसके लिए चाहिए तीसरा कार्यकाल भी मोदी जी को मिले, क्योंकि मोदी जी का तीसरा कार्यकाल भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेगा और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के साथ ही विकसित भारत की परिकल्पना भी साकार होगी। भारत ग्लोबल लीडर बनकर के उभरेगा, दुनिया की ताकत बनकर के उभरेगा और भारत की इस ताकत का एहसास दुनिया कर सके। आज इसके लिए हम सबको चाहिए, देखिए, सुरक्षा का वातावरण। एक वे लोग थे जो कर्फ्यू लगाते थे और एक हमें कि हम कावड़ यात्रा को लेकर चलते हैं। एक वे लोग थे जो लोग दंगाइयों को गला लगाते थे और एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दंगाइयों से कैसे निपटा जाना है उसका उपचार भी निकालते हैं। हम श्रद्धालुओं के लिए फूल बिछाते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, लेकिन वे श्रद्धालुओं के मार्ग में सूल डालते थे। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे ही कहने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा ये केवल भाजपा दे सकती है। युवाओं की आजीविका ये केवल भाजपा दे सकती है। मोदी का मतलब 11-12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। मोदी यानी 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए छत, प्रधानमंत्री आवास योजना। मोदी यानी 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय। मोदी यानी 60 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। मोदी यानी 2.5 करोड़ घरों में बिजली का उजाला, जिन घरों में कभी साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, सबसे ज्यादा मांग हर परिवार से हुई थी कि रामायण सीरियल दिखा। दूरदर्शन की टीआरपी बढ़ गई थी। तो आज स्वयं भगवान राम के अभिनय को जीवंतता के साथ मंचन जिन्होंने दिया, मेरठ की पहचान अब उनसे बनने जा रही है। देखो, इतिहास, मेरठ हमेशा इतिहास बनाता है, इतिहास में नाम दर्ज नहीं करता, इतिहास बनाने का काम करता है। आप सोचो ना, 5000 वर्ष पहले हस्तिनापुर भी आप ही ने जन्म दिया था, और उससे भी पहले, इतिहास से भी बहुत पहले आपके इस जनपद और इस क्षेत्र की पहचान थी। और 1857 को, 10 मई 1857 को कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में आजादी का स्वतंत्र समर का संकल्प भी इसी जगह पर हुआ था और बाबा ओगरनाथ मंदिर उसका साक्षी है।
और कभी भी मेरठ उससे चूका नहीं है। जब अवसर मिलता है तो मेरठ उसको हाथों हाथ देता है, और अरुण गोविल जी आपके साथ में हैं, इसलिए वे आज इस मंच पर हमारे बीच में हैं। मैं प्रत्याशी के रूप में उनको हृदय से बधाई देता हूं और आप सबका आह्वान करता हूं कि जोरदार करतब ध्वनि से उनका स्वागत करिए। हमारे माननीय विधायकगण हैं, श्री अमित अग्रवाल जी हैं, महापौर हरिकांत अहलुवालिया जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा नागर जी हैं, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज जी हैं, श्रीमती सरोजनी अग्रवाल जी हैं, हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के जिलाध्यक्ष श्री मतलोक गौड़ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष शिव कुमार राणा जी हैं, महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन जी, लोकसभा के हमारे प्रभारी संजीव वालिया जी और संयोजक श्री कमल दत्त शर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, मेरठ के हमारे विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए प्रबुद्धजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे क्रांति धारा पर आकर के आनंद की अनुभूति हुई और मुझे अच्छा इसलिए लगा कि यहाँ पे आया हूँ और मेरठ में यद्यपि मैं बार बार आया हूँ, मेरठ में विकास की बात अब मुझे लगता है कि आप सबके लिए भी बौनी हो जाती है। आप सोचो ना विकास कैसे होता है। 32,000 करोड़ रुपए का तो केवल रैपिड रेल ही है आपका, नमो भारत रैपिड रेल जो है ना 32,000 करोड़ रुपए का। 12 लेन का एक्सप्रेस वे, आप सोचे पिछली बार आपने देखा होगा जब हम प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री जी को यहां बुलाए थे, विजिबिलिटी कमजोर हो गई, यानी इंद्र भगवान भी हमारी अग्नि परीक्षा ले रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी बाई रोड आए और 45 मिनट में हम पहुंच गए और फिर बाई रोड ही दिल्ली गए। आप देखिए ना कि मात्र 45 मिनट लगे दिल्ली से प्रधानमंत्री आवास से मेरठ आने में, बाबा अमरनाथ जी का दर्शन करके फिर कार्यक्रम स्थल पर जाने में, और फिर बाई रोड ही दिल्ली पहुंच गए। कितना आसान हो गया। और अब तो मैं देख रहा हूं हमारे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद और मुरादाबाद तक के लोग जो पहले दिल्ली रहते थे अब वे दिल्ली नहीं रहते, सब लोग वापस यहाँ रहते हैं, यहीं से अप डाउन करते हैं। और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं दिल्ली के लोग देखे हैं आने लगे। यानी ये परिवर्तन है। 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे भी और रैपिड रेल भी, ये आपकी पहचान बन रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम और साथ साथ प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी यहीं पे बन रही है। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे भी मेरठ से ही हम लेकर के जा रहे हैं और इतने हाईवे बना दिए हैं राजेंद्र जी ने, जहां के लिए देखो, मेरठ का रिंग रोड हो, मेरठ से बिजनौर का हो, मेरठ से सहारनपुर का हो, जहां का भी आप देखो एकदम बेहतरीन कनेक्टिविटी मेरठ की। तो विकास जितना होना था और जिस पैमाने पर जो आपकी अपेक्षा थी, उस अपेक्षा के लिए, हर तबके के लिए उस प्रकार का विकास का एक मॉडल आज मेरठ बन करके उभरा है। और इसीलिए अरुण जी ने कहा कि बचपन में मेरठ को उन्होंने देखा है और आज के मेरठ को जब देखते हैं तो पहचानने में कभी कभी भूल होने लगती है, क्या ये वही मेरठ पर निकल गया। उस समय की जो स्थितियां थी और आज की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है, एक नया चेंज है। और बहनों और भाइयों, यही परिवर्तन
जो मेरठ में है, आज पूरा देश उस परिवर्तन का साक्षी बनता है, आज उन्हीं का साक्षी बनता है। इसलिए देश के अंदर एक आवाज उठ रही है, केवल सपने नहीं बल्कि हकीकत बुनते हैं, और इसीलिए लोग बार बार मोदी को चुनते हैं। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।